मानव इतिहास को समझने और इतिहास में दफन रहस्यों को उजागर करने में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम जितना चैलेंजिंग है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग भी है। आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से ही मानव इतिहास के कई अनजाने पहलू हमारे सामने आ चुके हैं। वहीं इन लोगों के द्वारा की गई डिस्कवरी से हमें एंशिएंट लाइफस्टाइल के बारे में भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जिसने इतिहास के कई राज हमारे सामने लाए हैं। कई नए सवाल भी पैदा हुए हैं, तो वहीं कुछ खोज ऐसी भी हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। वायलेंट बरियल माउंट 2017 में सदर्न साइबेरिया के टुवा रिपब्लिक में आर्कियोलॉजिस्ट ने हजारों साल पुराने एक कब्रिस्तान को ढूंढा था। इस कब्रिस्तान में 87 कंकाल मौजूद थे। ये सभी कंकाल दूसरी से चौथी सेंचुरी सीई के समय के स्टेप नोमैड्स लोगों के हैं। कंकालों के ऊपर की गई स्टडी के बाद इस बात का पता चला है कि इन सभी लोगों की हत्या भयंकर हिंसा में हुई होगी। इसमें ज्यादातर पुरुषों के कंकाल ही थे, लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चे भी इस हिंसा के शिकार बने थे। इन सभी लोगों की हत्या कई अलग अलग तरीकों से की गई थी। आखिर इस हिंसा की वजह क्या रही होगी, ये एक मिस्ट्री ही है। हिमेरा 2008 में ग्रीस में प्राचीन शहर हिमेरा में रेलवे लाइन के चौड़ीकरण के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों की नजर जमीन के अंदर दबे कुछ रहस्यमयी चीजों पर पड़ी, जिसके बाद आर्कियोलॉजी टीम को बुलाया गया। इसके बाद 3 सालों तक एक्सकवेशन का काम चला। इस दौरान वहां कई सारी ऐसी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ मौजूद सारी चीजें आर्कैइक और क्लासिकल पीरियड्स के समय की हैं। यहाँ से 12,000 मानव कंकाल और सैकड़ों घोड़ों के कंकाल मिले हैं। ये सभी कंकाल एक युद्ध के समय के थे। ये युद्ध 480 बीसी में कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ग्रीक सेना को जीत मिली और इस जीत की याद में उन लोगों ने टेम्पल ऑफ विक्ट्री नाम के एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया। हालांकि कुछ दशक बाद ही कार्थागिनियंस ने फिर से हमला किया और हिमेरा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ मौजूद दर्जनों सामूहिक कब्रिस्तान 480 बीसी के युद्ध के समय के थे, वहीं कुछ इसके बाद के भी थे। इन कंकालों के साथ कई सामाने भी प्राप्त हुए हैं। कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच का ये युद्ध काफी बड़े स्तर पर लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। एंशिएंट मास्क्ड फिगरिन वेस्टर्न साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क रीजन में एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने 5000 साल पुराना एक सामूहिक कब्र ढूंढा है। एक कब्र में ही 4 कंकाल मिले, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष के कंकाल थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस कब्र में मौजूद एक छोटी सी मूर्ति को देखकर हुई। महिला के कंकाल के कांधे के पास एक छोटी सी मूर्ति को रखा गया था। मिट्टी से बने इस मूर्ति की लंबाई बस एक हथेली के बराबर ही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति के ऊपर एक मास्क बनाया गया था। इस मास्क को घोड़े की हड्डियों से बनाया गया था। मूर्ति को उल्टा लिटाकर दफनाया गया था, लेकिन इसके सिर को तोड़कर सीधा कर दिया गया था। साथ ही जिस महिला का कंकाल मिला उसे भी एक पुरुष के ऊपर उल्टा लिटाया गया था। इन 2 कंकालों के नीचे भी एक महिला और एक पुरुष का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट मानना है कि ये कंकाल ऑर्डिनोव कल्चर के लोगों की हो सकती है। सी मॉन्स्टर डिपिक्शन इन शिपरेक अगस्त 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के निकट बाल्टिक सी में 500 साल पुराना एक जहाज ढूंढा। इस जहाज का नाम ग्रिपशेंडन था। 500 सालों तक पानी के अंदर रहने के बावजूद ये जहाज वेल प्रिजर्व था, लेकिन इस जहाज से ज्यादा इसके फिगर हेड ने लोगों को ज्यादा हैरान किया है, क्योंकि ये फिगर हेड किसी मिस्टीरियस क्रीचर के सिर के रूप में बना हुआ है। दुनिया के किसी भी जानवर से नहीं मिलने के कारण लोग इसे सी मॉन्स्टर मानने लगे हैं। यहाँ तक के एक्सपर्ट्स भी इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी जॉन रॉनबी ने इस फिगर हेड को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि ये एक ड्रैगन का सिर है, जिसके कान शेर की तरह और मुंह मगरमच्छ की तरह है। साथ ही इसके मुंह के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने किसी चीज का शिकार किया है। वाइकिंग चाइल्ड स्केलेटन सितंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने आयरलैंड के डबलिन कैसल में एक्सकवेशन के दौरान एक 10 से 12 साल के बच्चे का कंकाल ढूंढा। ये कंकाल 9वीं से 10वीं सदी के बीच के एक वाइकिंग लड़के का था। जिस स्थिति में ये कंकाल मिला, इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि इस लड़के की मौत हिंसा की वजह से हुई होगी। साथ ही इसे रस्मो रिवाज के साथ दफनाने के बजाय नदी के पास फेंक दिया गया था। नदी के पास फेंकने से पहले उसे किसी कपड़े में लपेटा गया था। साथ ही इस लड़के के कांधे को मोड़ा भी गया था।
इस कंकाल के पास से एक आयरन बकल भी मिला है। डबलिन कासल के पास चल रहे इस एक्सकवेशन से इस बात का भी पता चला कि ओरिजिनल डबलिन शहर का आकार पहले से सोचे गए आकार से काफी बड़ा था। साथ ही इस एक्सकवेशन से वाइकिंग सेटलमेंट के बारे में भी कई जानकारी मिली है। मिस्टीरियस ममीज। इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है। इस देश में आए दिन नई नई प्राचीन चीजें मिलती रहती हैं और यहाँ मम्मी का मिलना तो काफी कॉमन है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सितंबर 2020 में सक्कारा में 13 मिस्टीरियस ममीज ढूंढे हैं। ये सभी ममीज जमीन के अंदर 40 फीट की गहराई में एक कुएं से मिला है। सभी 13 ममीज ताबूत के अंदर बंद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी ताबूत कम से कम 2500 साल पुराने हैं। इतने सालों के बावजूद ये सभी वेल प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर बनाए गए डिजाइन और इसके कलर भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। कुएं के अंदर ये सभी ताबूत एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। जिस जगह पर यह खोज की गई है वहीं पर स्टेप पिरामिड भी स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को आने वाले समय में इस जगह से और भी कई सारी मिस्टीरियस चीजें मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले वो इन 13 ममीज की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। एंशिएंट फोर्ट। पिछले साल मार्च महीने में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में खत्म हो चुके ज्वालामुखी के पास एक्सकवेशन के दौरान एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता के बारे में पता चला। खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन किला, रहने के घर, कब्रिस्तान और दूसरी कई सारी चीजें मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी चीजें आयरन एज के समय के वाटरडेनी सेल्टिक ट्राइब के रहे होंगे। ये ट्राइब साउथ ईस्ट स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त हुई सभी चीजें कम से कम 3000 साल पुरानी हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से एक्सकवेशन रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ मिले सबूतों से इस बात का पता चला है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग खेती भी किया करते थे। इस जगह से रोमन काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का ये मानना है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग रोमन सभ्यता या स्कॉटलैंड की सभ्यता में मिल गए होंगे। फीमेल स्केलेटन सर्कल। जर्मनी में की गई इस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को एक्सपर्ट्स जर्मनी के पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। सितंबर 2020 में एक चिकन फार्म तैयार करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान ही एक कब्र का पता चला। प्राचीन कब्र का पता चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और जब एक्सकवेशन शुरू हुआ तब उन्हें जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कब्र के बीच में एक पुरुष का कंकाल था, जबकि इसके चारों ओर 6 महिला का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बीच में मौजूद कंकाल किसी जर्मैनिक लॉर्ड या फिर प्रिंस का रहा होगा, जिसकी मृत्यु पर इन 6 महिलाओं की बलि दी गई होगी, या फिर ये महिलाएं खुद ही अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसके साथ ही घोड़े, गाय और कुत्तों के 11 कंकाल भी मिले। इस कब्र के आसपास 60 और कंकाल मिले हैं। यहाँ पर खुदाई का काम अभी भी जारी है। प्रोफेसीज मिसिंग फ्रॉम द बाइबल। कुछ समय पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल की एक गुफा से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ढूंढी है। ये डिस्कवरी बाइबल से जुड़ी हुई है, जिसकी तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से लगे हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बाइबल के प्राचीन हिस्सों को ढूंढ निकाला है जो मौजूदा बाइबल में नहीं है। एक पन्ने पर हाथों से लिखा हुआ बाइबल के इस हिस्से को आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, जिसे किसी कारणवश गुफा में छुपा दिया गया था। ये डिस्कवरी इजराइल के जूडियन डेजर्ट में कुमरान केव से की गई है। बाइबल के हिस्से के साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी एक किताब भी मिली है। इस डिस्कवरी के ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है। बॉम्ब जीसस रेक। गोल्ड की तलाश में आप सबने डायमंड्स तो बहुत खो दिए हैं, लेकिन 2008 में माइनर्स की एक टीम ने डायमंड्स की तलाश में 500 साल पुराना सोने से लदा जहाज ढूंढ निकाला। 2008 में नामीबिया के एक डेजर्ट में डायमंड्स की तलाश में लगी कंपनी को एक जहाज का अवशेष मिला। जहाज से प्राप्त हुए सामान से जहाज की पहचान भी कर ली गई। ये 500 साल पुराना पोर्तुगीज जहाज था, जिसका नाम द बॉम्ब जीसस या गुड जीसस था। जहाज पर $13 मिलियन के कीमत के सोने के सिक्के लदे हुए थे। ये सब सहारन अफ्रीका में ढूंढा गया अब तक का सबसे पुराना और मोस्ट वैल्यूएबल जहाज है। यहाँ से लगभग 2000 सोने के खूबसूरत सिक्के, 22 टन कॉपर समेत कई बेशकीमती चीजें मिली। ये जहाज 1533 में पुर्तगाल से इंडिया के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम और ओवरलोड की वजह से मंजिल से काफी पहले ही इस जहाज का सफर थम गया। अंडरग्राउंड लेबिरिंथ। रोम में कुछ साल पहले एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए।
और सभी को लगा कि शायद अब रोम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। दरअसल रोम के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि बिल्डिंग्स की नींव में भी हैं, और वहां के लोगों को लगा कि शायद इन स्ट्रक्चर्स से बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। इससे बचने के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और कहा गया कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की मैपिंग की जाए। ये कोई झूठा डर नहीं था, क्योंकि 2011 से 2013 के बीच 83 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसे ही गिर चुकी थी। हालांकि बाद में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को ढूंढा गया और टनल्स में कमजोर जगह ढूंढकर उन्हें भरा गया। इससे कई सारी बिल्डिंग्स को ही बचा लिया गया और साथ ही साथ रोम की हेरिटेज भी सुरक्षित हो गई। सेंट वैलेंटाइन स्कल। दोस्तों, आपने वैलेंटाइन डे के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी कहानी को जानते हैं। सेंट वैलेंटाइन नाम के संत हुआ करते थे जिन्होंने क्रिश्चियन शादियों में बदलाव की बात की थी, जिसके बाद उन्हें 14 फरवरी के दिन मार दिया गया था। इसी कारण वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है, पर अब थोड़ी डरावनी बात करते हैं। पहले वैलेंटाइन डे पर कोई प्यार की बात नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे सेंट वैलेंटाइन्स को मारा गया था। वैलेंटाइन प्यार से जुड़े लोगों को कहा जाता है। फिलहाल बेसिलिका में एक चर्च का कहना है कि उनके पास सेंट वैलेंटाइन का कंकाल मौजूद है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि सेंट वैलेंटाइन का कंकाल आखिर बेसिलिका कैसे पहुंचा। इस सवाल के कारण काफी सारी मिस्ट्री बन गई, जिसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एज़ेनोई कॉइन्स। तुर्की हमेशा से ही पुराने शहरों वाला देश रहा है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर तभी हैरान होते हैं जब उन्हें सच में कुछ हैरान कर देने वाला मिलता है। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला आर्कियोलॉजिस्ट को मिला सितंबर 2019 में, जब वो तुर्की के कुतह राज्य में खुदाई कर रहे थे। ये रोमन साम्राज्य के समय के सिक्के थे। इसमें 600 से भी अधिक सिक्के थे, जिसमें 400 से अधिक रोमन दिनारी थी और 200 से अधिक चांदी के सिक्के थे। इन कॉइन्स की एज 2200 साल से भी ज्यादा थी। यह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि रोम यहाँ से काफी दूर है। ऐसे में एज़ेनोई में ये सब मिलना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस तरह के सिक्के रोमन साम्राज्य में केवल ऊंची रैंक वाले सैनिकों के पास ही हुआ करते थे। द टॉम्ब ऑफ रोमुलस। कई किस्सों और कहानियों में रोमुलस को रोम का फाउंडर माना जाता है। हालांकि अब तक रोमुलस के अस्तित्व पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन पिछले ही साल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मकबरा ढूंढा जो कि बताया गया कि रोमुलस का है। ये मकबरा लगभग 2600 साल पुराना था और 600 BC में बनाया गया था। इस मकबरे में 1.5 मीटर लंबी एक कब्र थी जो कि पूरी तरह से खाली थी। यहाँ रोमुलस की कब्र होनी चाहिए थी, लेकिन ये पूरी तरह से खाली था। इस मकबरे का दरवाजा सेनेट से होकर जाता था और ये मकबरा उस ग्राउंड के नीचे मौजूद था जहाँ पर रोमन वोटिंग की प्रक्रिया करते थे। ये हैरान करने वाला था कि इस मकबरे की दीवारों पर काले मार्बल लगे हुए थे, क्योंकि काला रंग रोमन साम्राज्य में राक्षसी शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था। कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि ये मकबरा रोमुलस का है, वहीं कुछ को लगता है कि रोमुलस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मिथ के अनुसार रोमुलस और रोमस 2 भाई न्यूमिटर के नाती थे। उनके पिता गॉड मार्स थे और माँ थी न्यूमिटर की बेटी। बाद में वो दोनों गुम गए और रोम आए। यहाँ रोमुलस ने रोमस की हत्या कर दी और रोम को बसाया। निजमेगन हेलमेट। पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान एक रोमन सैनिक डच के निजमेगन नाम के शहर से गुजर रहा था और वहां उसने किसी कारण से अपना हेलमेट छोड़ दिया। इस हेलमेट को निजमेगन हेलमेट यहाँ ढूंढे जाने के कारण बोला जाता है। ये ऑफर किसी टॉप रैंक आर्मी ऑफिसर का था और एक नहीं यहाँ कई सारे हेलमेट बरामद हुए, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। रोमन साम्राज्य के ये हेलमेट काफी भारी हुआ करते थे और इसे वो लोग पहना करते थे जो कि युद्ध में आगे नहीं लड़ते रहे, बल्कि जिनका काम सैनिकों को मोटिवेट करने का होता था। इसी तरह का एक और हेलमेट इंग्लैंड में ढूंढा गया था। कॉपर से बने इस हेलमेट का नाम था क्रॉसबी गैरेट हेलमेट। ये इंग्लैंड में जिस जगह ढूंढा गया वो जगह एक समय पर रोमन साम्राज्य की खेती की जगह हुआ करती थी। इन दोनों ही हेलमेट की बोली लगाई गई और इन्हें तकरीबन 2.3 मिलियन पाउंड में एक प्राइवेट खरीदार ने खरीद लिया। कोलोसियम इन टर्की। दोस्तों, आपने रोम के कोलोसियम के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि एक कोलोसियम तुर्की में भी तलाशा गया है? ये मस्तारा की एंशिएंट सिटी में पाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मस्तारा पूरी तरह से जमीन के अंदर दफन शहर है और इसे लगातार आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जांचा जा रहा है। उन्हें जो कोलोसियम मिला है वो अब तक पूरी तरह से उनके हाथ नहीं लगा है। हालांकि उनका मानना है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर डिस्कवरी है।
माना जा रहा है कि जब इसे बाहर निकाला जाएगा ये 156 मीटर चौड़ा होगा और तकरीबन 188 मीटर लंबा होगा। मस्तारा को स्पार्टन्स, फ्रिगियंस, लूनियंस, पर्शियंस और प्राचीन रोमन के द्वारा बसाया गया था, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये किसने बनाया था। हालांकि मस्तारा में ऐसा बहुत कुछ है जो कि ढूंढे जाने के बाद दुनिया भर के टूरिस्ट को यहाँ आकर्षित करेगा। गोल्डन रिंग। 2018 के मिड में जेसन मेस्सी नाम के एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने इंग्लैंड में मेटल डिटेक्टर से कुछ ऐसा ढूंढा जिसने उन्हें नेशनल मीडिया तक पहुंचा दिया। ये एक गोल्डन रिंग थी जो कि 200 से 300 एडी पुरानी थी। इस रिंग पर रोम के जीत के देवता की घोड़े चलाती हुई तस्वीर उकेरी हुई थी। इसे ढूंढने वाले मेस्सी को सबसे पहले लगा कि ये सोने का सिक्का है और वो मालामाल होने वाले हैं, लेकिन अंगूठी देखकर उन्हें निराशा हुई। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर इन्हें पहनता कौन था। रोम्स फर्स्ट माइग्रेंट्स। रोमन साम्राज्य में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जिनमें से 40% से भी ज्यादा गुलाम थे और थोड़े बहुत प्रवासी भी थे। रोम में वैसे तो हजारों प्रवासी थे, लेकिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये पता लगाया गया है कि रोम में आने वाले पहले 4 प्रवासी कौन थे। इनमें एक टीनेजर था, 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और एक 60 साल से अधिक का बूढ़ा था। इन चारों की कब्र आसपास है। जब इनके दांतों का सर्वेक्षण किया गया तब ये पता चला कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में 105 से भी अधिक डिशेस खाई हैं। दरअसल दांतों के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान ने जीवन में क्या क्या खाया है। दांत मुंह में रखे किसी टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। इनके कंकालों की रिसर्च से ये पता चला कि इनके कंकालों में ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि ये उत्तरी अमेरिका जैसे किसी स्थान से आए हुए हो सकते हैं। हालांकि ये गुलाम थे या नहीं ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये लगता है कि उन्होंने रोम में लग्जूरियस लाइफ गुजारी है। रोम्स लॉस्ट रोड्स। पहली शताब्दी के दौरान रोमन्स ने ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसे जीत लिया था। इस दौरान उन्होंने पूरे ब्रिटेन में शानदार रोड बना दिए। हालांकि बाद में ये रोड धीरे धीरे घास और डस्ट के नीचे दबते चले गए और पता ही नहीं चला कि ये रोड कभी यहाँ पर थे भी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को उत्तरी इंग्लैंड के काउंटी में इन सड़कों का अस्तित्व नजर आया। हालांकि इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि कईयों पर बिल्डिंग भी बन गई थी। इसके लिए इंग्लैंड के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लिडर नाम की तकनीक से पिछले 18 सालों से भी अधिक समय के नक्शे बनाए। ये नक्शे दर्शाते थे कि किस तरह विकास हुआ और क्या कैसे बना। इन नक्शों की मदद से तकरीबन 17.5 किलोमीटर का रूट ढूंढ निकाला गया। ये रूट रिपचेस्टर से लैंकेस्टर जा रहा था। इन सड़कों को ढूंढने के लिए मेहनत करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम दिया गया क्योंकि इसकी मदद से एक रोमन किला भी ढूंढ निकाला गया, एंशिएंट पे स्टब। दोस्तों, आपकी सैलरी भी अलग अलग फंड्स के लिए कटती होगी और आप इस कारण परेशान भी हो जाते होंगे। ऐसी ही एक परेशानी भरी चिट्ठी एक रोमन सैनिक की भी बरामद हुई है। ये सैनिक मेसियुस नाम का एक व्यक्ति था जिसने ज्यूस रोमन युद्ध में भाग लिया था। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सैनिक की सैलरी को खाने, कपड़े इत्यादि के लिए काट लिया गया और उसे अब केवल 50 दिनारी भत्ता मिलेगा। 50 दिनारी को अंदाजे के तौर पर 500 रुपए मान सकते हैं क्योंकि ये इस समय बहुत छोटी राशि थी। इसमें यह भी हैरान करने वाला था कि इसमें सैनिक के घोड़े के खाने पीने के भी पैसे काटे गए थे। जिस जगह पर यह चिट्ठी ढूंढी गई वो इजराइल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। माना जाता है कि युद्ध के बाद यहाँ पर ज्यूस के सैनिक जो कि रोमन के आगे फंस गए थे, उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की थी। पिक्टिश एनविल। पिक्टिश लोगों की जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा मौजूद नहीं है और सभी लोग काफी कम जानते हैं। पिक्टिश लोगों को रोमन्स द्वारा पिक्टी नाम दिया गया था क्योंकि इनके होने के साक्ष्य पेंटिंग द्वारा मिलते हैं। उत्तरी स्कॉटलैंड में इन पेंटिंग्स को पाया गया था। हालांकि हाल ही में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो कि पिक्टिश लोगों को खोए हुए लोगों की लिस्ट से बाहर निकाल देगा। राउजी आइलैंड पर मिला ये स्ट्रक्चर तकरीबन 1500 साल पुराना है। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पर पर्सनलाइज्ड फिंगरप्रिंट्स देखे जा सकते हैं। इस तरह के फिंगरप्रिंट्स आज से पहले शायद ही दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर में देखे गए होंगे। इस स्ट्रक्चर पर जल्द से जल्द रिसर्च की जा रही है क्योंकि समुद्र इसे बहा कर ले जा सकता है। वैसे अगर इस रिसर्च का कोई नतीजा निकलता है तो पिक्टिश लोग बहुत ज्यादा दिनों तक गुमनाम नहीं रह जाएंगे। कोन शेप्ड स्कल्स ऑफ मेक्सिको एंड अमेरिका। स्कल्स तो दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के स्कल देखें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह के स्कल मेक्सिको में 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे।
ओनावा के आइलैंड के पास बने इस कब्रिस्तान में लगभग 25 कब्रें थी, जिनमें से अधिकांश के सर इस तरह से पीछे की तरफ निकले हुए थे। जब इनकी एज निकाली गई तब ये तकरीबन 1000 साल पुराने निकले। क्रेनियल डिफॉर्मेशन के तहत सर को इस तरह की शेप दी जाती थी। इस तरह की शेप देने के लिए बचपन से ही सर को 2 रबड़ के बीच बांध दिया जाता था और सर ऐसा बन जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का सर ऐसा हुआ करता था उन्हें अमीर माना जाता था। स्कल हेलमेट। दोस्तों, हम हेलमेट लगाते हैं ताकि हम अपने सर को किसी भी अनहोनी से बचा सकें, लेकिन क्या आप कभी सर को बचाने के लिए कंकाल का हेलमेट लगाना पसंद करेंगे? ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को सालांग में देखने को मिला। वहां खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बच्चों का शव मिला जो कि जमीन में दफन था और उनके ऊपर कंकाल का हेलमेट लगा हुआ था। स्टडी में ये पाया गया कि जब उनके सर पर यह कंकाल लगाया गया तब उसके ऊपर मांस लगा हुआ था, यानी कि किसी और का सर किसी और के सर पर। ये काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा हैरान करने वाला तो है ही। साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये सब बलि देने के पर्पस से किया जा रहा था, तब तो उनके होश ही उड़ गए। हालांकि अभी तक इसका पर्पस सामने नहीं आया है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये मरने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा हो, जो कि बलि जितना ही लॉजिकलेस है। एंशिएंट इजिप्शियन वर्कशॉप एंड ममीज। इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स नाम की एक जगह है जहां पर अक्सर फेरो की कब्र पाई जाती है। साल 2019 में भी यहाँ 2 मम्मी मिली। हालांकि उनके साथ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कोई नहीं जानता कि वो किसकी मम्मी थी, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन दोनों के साथ कुछ और भी ढूंढा जो कि उतना ही हैरान करने वाला था। ये एक वर्कशॉप थी। वर्कशॉप यानी कि वो जगह जहाँ पर मम्मी को बांधा जाता था और मकबरे को अंदर से डिजाइन करने के लिए सामान बनाया जाता था। 3300 साल पुरानी इस वर्कशॉप में काफी कुछ ढूंढा गया है जो कि हैरान कर देने वाला है। इसमें संदूक में भरे हुए कई सारी अलग अलग तरह की सब्जियां मिली हैं, जिनसे लाश को सड़ने से बचाया जाता था, और कई सारा डेटा लिखा हुआ मिला है जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि वैली ऑफ किंग्स में इजिप्ट के सारे राज दफन हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वैली ऑफ किंग्स को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। गिगांटिया माल्टा। गोजो के मेडिटेरेनियन आइलैंड पर हाल ही में एक मेगालिथिक मंदिर ढूंढा गया है जो कि हूबहू इजिप्ट के पिरामिड से मिलता जुलता है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टावर्स हैं जो कि काफी हैरान करने वाले हैं। दोनों ही टावर नियोलिथिक एज में बने हैं और 3600 और 2500 साल पुराने हैं। जी हाँ, इन दोनों के बीच में 1100 सालों का अंतर है। हालांकि इस मंदिर का ना तो अभी तक कोई पर्पस सामने आया है और ना ही इन्हें बनाने वाले। जब ये मंदिर बना तब तक माल्टा में औजारों और पहियों का परिचय नहीं हुआ था, इसलिए कहा जा सकता है कि इसे बनाने में काफी मुश्किलें आई होंगी। यहाँ की लोकल जनजातियों का मानना है कि इसे जायंट लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि सच क्या है कोई नहीं जानता। एंशिएंट पैलेस। साल 2019 में खुदाई के दौरान मिस्र के एबिडोस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट पैलेस मिला जो कि रामसेस सेकंड टेम्पल से जुड़ता है। कैरो से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबिडोस एक वक्त पर शाही घराने की राजधानियों में से एक हुआ करता था, और यहाँ पर कई सारे फराहों के मकबरे भी हैं। हालांकि अब यहाँ पर केवल खंडर ही बचे हैं, जिनमें से एक ये ढूंढा गया पैलेस भी है। ये पैलेस आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करने वाला है क्योंकि ये एक मंदिर के बगल में मिला है, और एक मंदिर के बगल में मिलने के कारण ये माना जा रहा है कि ये एक रॉयल पैलेस हो सकता है। हालांकि ये किस फराह का पैलेस रहा होगा और यहाँ कौन राज करता होगा, इस बारे में रिसर्च की जा रही है, और शायद जल्द ही हमें इसका जवाब भी मिल जाए। लॉस्ट इजरायली सिटी। साल 2019 में इजराइल के टेल अवीव में एक नया रोड बनने जा रहा था, और तभी वहां वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। ये एक पुराने शहर का खंडर था। 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पुराना शहर। ब्रॉन्ज एज में बना ये शहर पूरे 6000 लोगों का घर हुआ करता था, और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ की बनावट देखकर कहा जा सकता है कि ये अपने समय का न्यूयॉर्क रहा होगा। इस शहर में काफी कुछ ऐसा मिला जो कि ब्रॉन्ज एज के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को बताता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी शहर के नीचे एक और शहर पाया गया जो कि 7000 साल पुराना था। अब उस पर रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च का निष्कर्ष दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ दे सकता है। न्यू ह्यूमन स्पीशीज। फिलीपींस में एक गुफा में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह का स्केलेटन मिला
जो कि था तो इंसानों के जैसा ही, लेकिन वो इंसानों का स्केलेटन नहीं था। होमिनिन स्पीशीज लोगों का ये स्केलेटन लगभग 1 से 1.25 मीटर के बीच का था। उनकी लंबाई अधिकतम इतनी ही हुआ करती थी। इंसानों के क्लोज रिलेटिव होमिनिन चल फिर भी लिया करते थे। हालांकि 50,000 साल पहले के इन स्केलेटन्स ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्केलेटन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए गए हैं, और दूसरा ये कि इनका जिक्र बहुत ज्यादा जगह नहीं मौजूद। यानी कि ये बिल्कुल नई खोज है, और इस पर की जा रही रिसर्च का अगर कोई ठीक कंक्लूजन निकलता है तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन की बुक में कुछ चैप्टर और जुड़ जाएं। ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम ने इन कंकालों को ढूंढा, उन्हें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। ममीफाइड इजिप्शियन प्रीस्ट। इजिप्ट में रोजाना ही नई नई डिस्कवरी होती रहती है, जो कि वहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी हाल ही में हुई जब लग्जर में 30 नई मम्मी की तलाश की गई। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये मम्मी किसी पैरवा या राजा के रिलेटिव की नहीं थी, बल्कि पुजारियों की थी। ये तकरीबन 3000 साल पुरानी मम्मी थी। इसमें अधिकांश पुरुष थे, 5 महिलाएं थी और 2 बच्चे मौजूद थे। जब इन्हें ढूंढा गया तब रिसर्च की गई कि ये किन की मम्मी है, और ये पता चला कि ये पुजारियों की मम्मी है। ये पुजारियों का एक समूह था जो कि एक साथ ही रहा करता था। मम्मियों को ढूंढने के बाद उन्हें कैरो भेज दिया गया है, जहां उन्हें साफ करके प्रिजर्व किया जाएगा। हालांकि ये हैरान करने वाली बात है कि इन मम्मी के अंदर मौजूद लाशें भी अब तक प्रिजर्व्ड हालत में हैं। एंशिएंट डायनासोर एग्स। दोस्तों जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते आपके पैरों से कुछ टकरा जाए। जब आप इसे उठाकर देखें तो ये 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का अंडा निकले। इसे ढूंढने के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ चाइना में 10 साल के एक लड़के के साथ। ये लड़का डोंग रिवर के किनारे पर रेत में कुछ पत्थर ढूंढ रहा था जो कि शेप में हो, और वो उन्हें अपने घर ले जा सके, और तभी उसे ये एग मिला। उन एग्स को देखते ही तुरंत उस लड़के की मां ने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया, और वहां पर उन्हें इसी तरह के 9 और एग मिले। ये सभी एग 66 मिलियन साल पुराने थे। 15-15 इंच के ये एग उस समय के थे जब डायनासोर बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे। उस बच्चे की इस खोज के बाद पूरे इलाके में खुदाई की गई और 17,000 से भी ज्यादा एग वहां पर मिले। ये हैरानी की बात है कि ऐसा माना जाता था कि चाइना में इस जगह पर कभी डायनासोर नहीं हुआ करते थे। इस तरह की हर खोज डायनासोर के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। एर्ग शेच 002। 2020 के मध्य में एक है मेटेरॉइड सहारा रेगिस्तान के अल्जीरियन रीजन में बेयर बिन टाकुल के नजदीक आ गिरा। जब भी धरती पर कोई मेटेरॉइड गिरता है तो वैज्ञानिक उसका परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। जॉन एलेक्स भरात के नेतृत्व में फ्रांस की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया और इसे एर्ग शेच 002 नाम दिया गया। ये हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से भी पुराना है, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना। एलेक्स का कहना था ये मैग्मा का बना ये पदार्थ किसी ऐसे प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा है जो पहले सूर्य का चक्कर लगाता था, फिर हैवी सोलर बॉडीज के बनने से शायद एब्जॉर्ब हो गया। इसके बनने में पत्थर को लगभग 228 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपना पड़ा होगा और ठंडा होने में करीब 1 मिलियन वर्ष का समय लगा होगा। अभी ये मेटेरॉइड भरात की लैब की शोभा बढ़ा रहा है। कार्बोनेशियस हॉर्नराइट मेटेरॉइड। ये एक और रोचक मेटेरॉइड की कहानी है। फरवरी 2020 में ग्लॉसेस्टरशायर इंग्लैंड के लोग अचरज में पड़ गए जब उन्होंने एक आग के गोले को आसमान से गुजरते देखा। वैज्ञानिक इसकी तलाश में जुट गए और आखिर इसे विंचकॉम्ब शहर में पाया गया। लेकिन जैसे अधिकतर मेटेरॉइड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, ये भी लगभग नष्ट हो चुका था। इसका सिर्फ 10 आउंस ही जुटाया जा सका, लेकिन ये भी बहुत अहम जानकारी दे सकता है। कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट का बना यह पदार्थ, जिसमें अमीनो एसिड भी थे, करीब 4 बिलियन वर्ष पुराना है। और जैसा कि थोड़ा भी विज्ञान समझने वाला आपको बता देगा कि अमीनो एसिड लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और सोलर सिस्टम से जुड़ी कई बातें जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह का मेटेरॉइड 30 साल बाद धरती पर पाया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अहम और दुर्लभ है। हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक ऑफ रशियन स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मेटेरॉइड अकेले चीज नहीं है। 1950 से हम स्पेस में कई ऑब्जेक्ट भेजते हैं और सभी वहां नहीं रह पाते। फरवरी 2021 में बहामास के हार्बर द्वीप के बीच पर एक गोलाकार धातु का पदार्थ आसमान से आ गिरा। इस पर लिखी रूसी भाषा, इसके आकार और डिजाइन से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी रूसी स्पेसक्राफ्ट का हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक होगा। जब भी वैज्ञानिक कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं
उनकी कोशिश होती है कि वापस आने पर ये समुद्र में गिरे। शायद ये रॉकेट 2018 में लॉन्च किया गया था। कोल्ड वॉर शेल्टर। टेक्सन एरिजोना के एक होम ओनर को एक फोन आया। ये फोन घर के पुराने मालिक की तरफ से आया था, जिसने उन्हें बताया कि उनके घर के लॉन में खुदाई करने पर उन्हें कोल्ड वॉर के समय का पूरा आश्रय दबा हुआ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदाई करने पर उन्हें 1961 में बनाया गया एक पूरा वेटरकर पुल कंपनी द्वारा बनाया गया शेल्टर मिला। सबसे पहले उन्हें एक हैच मिली, उसके बाद एक स्टेयरकेस, जबकि स्टेयरकेस कुछ जगह से टूट गया था और उसका प्रयोग करना मुश्किल था। फिर भी जॉन उससे नीचे उतरे और कंक्रीट के बने डोम, जिस पर फाइबर शीट की छत थी, उसके बीच आ गए। जॉन ने इसे रिस्टोर करने का हर संभव प्रयास किया है। एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल। नासा के इतिहास में कोलंबिया स्पेस शटल का नष्ट होना एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। इस घटना के बाद से नासा के मिशन और स्पेसशिप को चलाने और उनका रखरखाव करने के तरीकों में बड़े बदलाव आए। आपदा के 8 वर्षों बाद एक मार्मिक खोज हुई, जब नैकोडोकस झील के नजदीक अगस्त 2011 में स्पेस शटल का एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का एक हिस्सा पाया गया। शायद अगर सूखा पड़ने के कारण झील का किनारे का हिस्सा जल रहित न हुआ होता तो स्पेस शटल का ये अवशेष हमें कभी न मिलता। ये टैंक मिट्टी से भरा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद शटल में हुए विस्फोट के समय से ये यहीं गिरा था और तब से यहीं है। शटल से अटैच किए गए 18 टैंकों में से एक था। नासा में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस के भीतर एक जगह है जहां पर चैलेंजर डिजास्टर के अवशेषों को रखा गया है। ये एल्यूमिनियम टैंक भी अब वहीं रखा है। द लास्ट सपर पेंटिंग। लेडबरी इंग्लैंड में 1909 में एक चर्च को द लास्ट सपर नाम की एक पेंटिंग उपहार स्वरूप दी गई। ये उसी नाम के साथ लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग नहीं है। चर्च के लोगों ने इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा इसे किसी तरह से खास नहीं समझा, इसलिए ये चर्च में लगभग 100 सालों तक टंगी तो रही, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई थी। पर जब आर्ट हिस्टोरियन नू रोनल्ड ने इसे खोजा और बताया कि ये पेंटिंग इटली के इतिहास के जाने माने चित्रकार टाइटियन की है, इस पर बना उनका हस्ताक्षर नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता था, पर अल्ट्रावायलेट लाइट में नजर आता है। ये पेंटिंग 1576 में पूरी की गई थी। इसी साल टिटियन की मृत्यु हुई थी। मूर का मानना था कि पेंटिंग को पूरा करने में टिटियन के बेटे ने उनकी मदद की होगी। अभी भी ये पेंटिंग चर्च में ही रखी हुई है, पर अब पहले से अधिक सुरक्षा के साथ। डेड स्टारगेजर फाउंड बाय बीच कोम्बर्स ऑफ क्वींसलैंड। समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए जब उनका मृत शरीर समुद्र किनारे दिखाई पड़ता है तो हमारे लिए उसके बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं होता। मार्च 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। कई अनुमानों के बाद एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक स्टारगेजर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्कफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है, ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता, इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। लेटर फ्रॉम अ लिटिल बॉय। 17 नवंबर 1969 को इंग्लैंड के एक 13 साल के लड़के ने शिप से ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन शुरू करने जाते समय एक मैसेज कागज पर लिखकर बोतल में बंद कर समुद्र में फेंका था। घटना के लगभग 50 साल बाद जुलाई 2019 में रिमोट ऑस्ट्रेलियन बीच पर अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गए एक लड़के को ये बोतल मिलती है। इस लेटर को खोलने पर उन्हें पता चला कि इसे पॉल गिलमर ने लिखा था। इस लेटर में उसने विक्टोरिया का पता भी दिया था और इस लेटर को पाने वाले से उस पते पर जवाब देने की रिक्वेस्ट की थी। 9 साल के जाया नाम के लड़के जिसे ये लेटर मिला था, उसने पॉल की इस चिट्ठी का जवाब देना चाहा, पर 2019 में पॉल विक्टोरिया के उस पते पर नहीं रहता था। इस समय पॉल की उम्र 65 साल होगी। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पॉल जीवित भी होंगे। तो पॉल, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जाया को जवाब दीजिए, उसे आपके बारे में जानकर खुशी जरूर होगी। ओल्ड फोटो कलेक्शन। जाने माने वकील डेविड जे विटकॉम का ऑफिस न्यू जर्सी में था।
दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस को नई जगह पर शिफ्ट करने का सोचा। शिफ्ट होने के 2 महीने बाद जब वो बिल्डिंग की छत पर गए तो उन्हें कई पुराने फोटोग्राफ, बिना धुली नेगेटिव रोल, पिक्चर फ्रेम का एक अविश्वसनीय खजाना मिला। इन तस्वीरों को देखकर ही बताया जा सकता था कि ये सालों पुरानी है, इसलिए इनके बारे में बेहतर जानने के लिए डेविड ने फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया और इन तस्वीरों और अनडेवलप्ड रील को देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। ये कलेक्शन लगभग 100 साल पुराना था। इसमें से एक तस्वीर सुगम नेता सुसान बी एंथनी की भी थी। ये तस्वीर 1906 की थी, एंथनी की मौत के ठीक 1 साल पहले की। इसमें एलिजाबेथ केटी स्टैंटन और एलिजाबेथ स्मिथ मिलर की भी तस्वीरें थी। ये कलेक्शन उस समय के जाने माने फोटोग्राफर जेम्स हेल का था, पर ये यहाँ कैसे आया ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डेविड ने इसे एक म्यूजियम को दान कर दिया। 17th सेंचुरी मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2017 में घर के ऊपरी स्टोर रूम नुमा कमरे में ऑस्ट्रेलिया का 17वीं सदी का एक नक्शा मिला। ये नक्शा इतना पुराना था कि तब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं बल्कि नोवा हॉलैंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है नया हॉलैंड। ये मैप पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं था। इसे डच कार्टोग्राफर जीन ब्लू के द्वारा 1659 में बनाया गया था। ब्लाउ एक सेलर थे और उन्होंने अपनी यात्रा के आधार पर इस नक्शे को बनाया था। इसे शायद उन्होंने तस्मानिया के ट्रिप के बाद बनाया था, क्योंकि कॉन्टिनेंट का यही हिस्सा मैप पर दर्शाया गया है। तो ये थी हाल ही में खोजी गई कुछ रोचक वस्तुएं। दोस्तों, ऐसे ही और रोचक जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।